गीता जो हम पढ़ते आए उसमें बार बार भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनश्यंती। तुम्हें कौन आया है ज्ञान दे रहा है, कौन तुम्हें श्रीमत दे रहा है? तो ये निश्चय ही एक ऐसा है जो हमको संपूर्णता की सीढ़ी पर ले जाता है। तो बाप के पहले पहले महावाक्य हैं, बाबा की पहली पहली शिक्षा है, बच्चे निराकारी निरअहंकारी निर्विकारी बनो। और गीता के में भी पहला है आत्मा का लेसन। भगवान ने अर्जुन को आत्मिक स्मृति दिलाई, ये देह तुम्हारा वस्त्र है। कितने बार तुम देह ग्रहण कर चुके हो, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हारे जन्मों को जानता हूं। तो देही अभिमानी बनाते बनाते उस पर कैसे देही अभिमानी बने, अन्न की परहेज बताई, संग की परहेज बताई, चलन की परहेज बताई, व्यवहार की बताई, और लास्ट में अर्जुन ने कहा मेरा अब मोह नष्ट हो चुका है। क्योंकि आत्मिक स्मृति में आने से हम दूसरे के भी देह में आत्मा को ही देखते हैं, ये नेचुरल है। जब हम आत्मिक स्मृति में टिक जाते हैं तो हमारी दृष्टि वृत्ति स्मृति कृति आचार विचार व्यवहार आत्मिक होता है। तो आत्मा से पवित्रता का व्यवहार होता है और बाबा की याद की तार पक्की हो जाती है। बाबा से प्यार जुट जाता है। तो बाबा से प्यार जुटा तो सारी प्राप्तियां हैं। और दूसरी बात कि भगवान स्वयं कह रहे हैं, बच्चे मैं तुमको आधा कल्प के लिए क्या सारे कल्प के लिए सुख शांति आनंद खुशी के वरदान देने आया हूँ। बस तुम्हें ऐसा जीवन देने के लिए आया हूँ जिसको वैकुंठ स्वर्ग हेवन पैराडाइज बहिष्ठ जन्नत राम राज्य कृष्णपुरी खीर सागर विष्णुपुरी कहते हैं। बाप हमें पूरा निश्चय दिला रहा है कि बच्चे ये शरीर चला जाए लेकिन तुम्हें स्वर्ग जरूर मिलेगा। तो जब भगवान हमें शिक्षा दे रहा है तो भगवान की शिक्षा हमारे सिर माथे। और दूसरा जीवन का भरोसा क्या है, जिस जीवन में आप जी रहे हो। अभी ठीक बैठो, एक सेकंड में पता नहीं शरीर में क्या हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं अपने शरीर में भी बच्चे मत फंसो, ना किसी की देह में फंसो ना अपनी देह में फंसो। मैं पहलवान हूँ, मैं बहुत हैंडसम हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, ये तो मिट्टी का ढेर है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम सत्य क्या है, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तुम आत्माओं में भी ज्ञान शांति आनंद प्रेम सुख भरा हुआ है। तो बाबा हमको जो हम वरदानों से खाली हो चुके हैं, इस माया रावण ने हमारा सब कुछ छीन लिया और बेगर बना दिया। कदम कदम पर भगवान से देवी देवताओं से भीख मांगते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम कितने भरपूर आत्मा थे मेरे बच्चे और तुम भिखारी बन गए। बच्चे मैं बैठा हूं, तुम चिंता क्यों करते हो? एक चिंता करो मेरी बाबा की याद रहे। ये देखो फिर आपे ही सब कुछ, तुम्हारा बिजनेस भी चलेगा, सब कुछ मिलेगा, जीवन में सुख शांति से लद जाओगे, भरपूर हो जाओगे। दादी जानकी कहती थी और उसने सचमुच अनुभव सुनाया कि हम जेब खाली है और हम सारी दुनिया के मालिक हैं। लेकिन जहाँ भगवान है वहाँ सुख है, शांति है, आनंद है, खुशी है, प्रेम है, सब कुछ है। जहाँ भगवान नहीं है, सब कुछ होते हुए भी क्या था? रावण के पास क्या नहीं था? लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जागो जागो, अपने आप को जगाओ। ये कौन तुम्हें पढ़ा रहा है, कौन शिक्षा दे रहा है? भगवान परमात्मा सवेरे सवेरे आकर के हमको ज्ञान का खजाना देते हैं।
बाबा ने परसों भी अव्यक्त बाप दादा ने कहा कि बाबा ने खजाने सब बच्चों को बराबर दिए, किसी को कम नहीं दिया। लेकिन होता क्या है, सम्मान में नहीं टिकते हैं। मैं गोल्डी चाइल्ड हूँ, भगवान मुझे पढ़ाते हैं, मेरा श्रृंगार भगवान करने के लिए हर रोज आते हैं। मैं कितना पद्मा पद्म सौभाग्यशाली हूँ। बाबा ने मुझे अपना बच्चा बनाया, मुझे खुलते ही आँख मुझे मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम पलते। बाबा हर समय हमें पुचकार करते थे, मेरे लाडले बच्चे, मीठे बच्चे, नूरे रत्न बच्चे। कितना प्यार का सागर हम पर बार बार प्यार की बरसात करते हैं, नहला देते हैं प्यार में। ऐसा मीठा बाबा, ऐसा प्यारा बाबा, सारे संसार का रचयिता पार ब्रह्म परमेश्वर ने मुझे अपना गोद का बच्चा बनाया। कम बात है, बाबा जो आप कहो मैं वही करूँगा। बिजनेस चले या ना चले, मैं आपको नहीं भूलूंगा। मैं पक्की गांठ बांधता हूँ। भक्ति में भी राम 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 जाप करते थे। चलो अब यहाँ नहीं कहते, चलो प्रैक्टिस नहीं है, बाबा मेरा बाबा, मीठा बाबा, तो वो जैसे लगाओगे तो आपको कितनी सुख मिलता है। बाबा तेरा बनने में ये प्रैक्टिकल है, हमारा प्रैक्टिकल है कि हम अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। इस दुनिया में रहते हुए भी हम हल्के रहते हैं, खुशी में रहते हैं। जैसे बाबा ने सवेरे ही हमको कितनी बोतल ग्लूकोज की और ये चढ़ा दी। इतना प्यार, ये भगवान प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। पहले बाबा का प्यार है, अगर प्यार ना होता तो भगवान ज्ञान भी देने ना आते। बाबा सब कुछ, बाबा कहते हैं बच्चे मैं ऐसी सृष्टि का तुम्हें राज्य भाग देता हूँ, मैं तो आता भी नहीं हूँ, इसका कुछ भी सुख नहीं लेता हूँ। जैसे माँ हलवा बनाए कुछ, सभी बच्चे को खिला दे और बच्चे को खिला करके खुद खुश होती है कि बच्चे तूने खा लिया, मैंने खा लिया। ऐसे शिव बाबा सागर, सागर मिला है। कोई छोटी मोटी कोई कुआं या लोटा या तालाब नहीं मिला है, सागर। तो भगवान मिला है, भगवान मेरा साथी है। और ये पक्का बाबा का वायदा और हमारा अनुभव है। आप बाबा को याद करो, आपके जितने भी पाप कर्म है ना अवश्य भस्म होंगे होंगे होंगे, और आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं लगेगी, कोई फिक्र नहीं रहेगा। बाबा बैठा हुआ है। यहाँ तक कि बाबा ने बूढ़ी माताओं का, माताओं तुमको पता है, तुम दुखी ना हो, तुम्हारे कारण मैं तुम्हारे दोतरे पोतरों का भी दुख दूर करता हूँ, क्योंकि उनको दुख आता है, तुम दुखी होती हो। क्यों तुमको सुखी बनाना है, इसलिए मैं तुम्हारे सारे परिवार का भी ध्यान रखता हूँ, देख रेख करता हूँ कि मेरे बच्चे को कहीं से भी गर्म सेक ना आए, हवा ना आए, मेरा बच्चा। तो बाबा का प्यार तो अपरंपार है और निस्वार्थ प्यार है, लेकिन हम उसका लाभ नहीं उठा रहे, हमने पहचाना नहीं। बाबा आप आए हो, आप आए हो, बाबा आप जो कहो बाबा मैं हाजिर हूं। तो बाबा को प्यार चाहिए, प्यार चाहिए नहीं बाबा को, बाबा को प्यार का भूखा नहीं है, लेकिन ये प्यार का सौदा है। मीरा ने भी कहा हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा प्रेम का दर्द न जाने कोई, प्रेम में मैं कितना मेरे दर्द है। तो बाबा प्यार के सागर, सच्ची दिल पर साहब राजी, दिल सच्ची मुरादा। बाबा को कुछ नहीं, जो कुछ भी हमारे पास है ये दाता की तो देन है, हमारा क्या है, दाता की देन है। हम क्या दे सकते हैं बाबा को, सब संसार बाबा का है, सब कुछ बाबा का है। तो इसलिए सदा यही सोचते रहो, मैं एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान। बाबा आप मेरे माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो। बार बार ये पाठ पक्का करो कि बाबा तू ही तू है,
तू मेरा माता, तू मेरा पिता, तू मेरा बंधु, तू मेरा सखा, तू मेरा शिक्षक, तू मेरे स्वामी। दिल से कहो, दिल से, ऊपर से नहीं, रट्टा नहीं मारो, लेकिन दिल से कहो। दिल की आवाज़ दिलाराम के दिल पर जाकर के चोट मारती है, सच्ची दिल पर से। बाबा कहते बच्चे, मैं तेरी सारी जिम्मेवारी लेने के लिए आया हूं, तू क्यों चिंता करता है, क्यों चिंता करता है? और जो तेरी सारी मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा। दूसरी बात, परिवार को तू सुख देना चाहता है, परिवार के नसीब में नहीं है तो तू क्या देगा? परिवार तेरा है क्या? तेरा है? परिवार भी तो मेरा है ना, वो मेरे बच्चे नहीं है। अगर तुम जितना बाबा को याद करेगा, उनकी भी बुद्धि का परिवर्तन होगा, वो भी श्रेष्ठ मार्ग पर चलेंगे, वो भी आगे के लिए हमेशा के लिए तेरे सुखदायी बन जाएंगे। क्योंकि बिना ज्ञान के योग नहीं, बिना योग के शक्ति नहीं, बिना ज्ञान के योग नहीं, बिना योग के शक्ति नहीं। तो वो भी अपने आप ही आपके साथी बन जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुम योग के वाइब्रेशन फैलाओ। कल क्या कहा बाबा ने? योग के ऐसे वाइब्रेशन फैलाओ जो तुम्हारा सारा किला मजबूत रहे। तुम इस किले को थमाने वाले हो। तुम हो राज योगी, कर्म योगी, सहज योगी, आदर्श योगी। ब्रह्मा बाबा ने एक ने योग लगाया, सारे भाई बहन उस पर आकर्षित हो गए, घर बार छोड़ के चले आए। बताइए, एक को देख। और उन्होंने इतना यज्ञ में इतना योग लगवाया, आज आप देख लो देश विदेश में क्या कार्य हो रहा। मेरे सामने यज्ञ धरती पर था और आज बट वृक्ष आसमान में यज्ञ पहुंच चुका है। देखो बहनों को जो समर्पित हो रही है, जब कितनी आंखें, कैसे इन बहनों ने त्याग किया। कौन इनके दिल में बैठा? किसने जादू किया? ये किसकी जादूगरी है? इतनी बहनें, इतने भाई समर्पित होते जा रहे हैं। तो ये करण करावनहार परमपिता परमात्मा का ये यज्ञ है। और मैं कितनी खुश नसीब आत्मा हूँ, बाबा ने मुझे कहाँ से चुन करके अपने नैनों में बिठा लिया और रोज प्यार करते। जैसे माँ बच्चे को बार बार उसका चेहरा देखकर खुश होती है, ऐसे शिव बाबा भी बहुत खुश होते हैं। आप देखो अव्यक्त बाप दादा जब वाणी चला रहे, कितना उनका चेहरा इतना प्यार में भरपूर होता है, बात मत पूछिए। तो पहचानने वाला पहचाने, जैसे सुनार सोने को पहचान जाता है। बाबा के नैन देखो, बोलने का तरीका देखो, कितना प्यार बरसा रहा होता है। वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं। और ये प्रभु का साथ केवल अभी फिर नहीं मिलेगा, साथ सारे कल्प में नहीं मिलेगा। लेना है ले लो, पाना है पालो। जिनको निश्चय होता है ना, हरिद्वार में जाकर देखो, दिन में 8-8 बार नहाते हैं, 8 बार, हर 1 घंटे बाद टुपका लगाएंगे। तो ये निश्चय है। इसलिए निश्चय, बार बार मुरली पढ़ो, बार बार मनन चिंतन करो। बाबा तू मिला है, तुझे नहीं छोड़ सकता, ये शरीर छोड़ सकता हूँ लेकिन मैं तेरे को नहीं छोड़ सकता। तो ये कहा निश्चय बुद्धि विचयन्ति। भगवान फ्री में सारे विश्व का राज्य भाग देने आया है, बिना मेहनत। अब देखो ये वोट लेने वाले कितने झक मार रहे हैं, गला घुट रहा है, धक्के खा रहे हैं। क्या उनको सुख मिला है? हाँ ठीक है, गद्दी मिल गई। सुख कहाँ है? शांति कहाँ है? खुशी कहाँ है? हमको तो ऐसी राजाई मिलती है जो 2500 वर्ष तक सुख चैन की बंसरी बजाते। देखो ये सीन हमेशा रास करते रहते, यहाँ तक फिक्र नहीं है कि हमको राजाई कहाँ से मिली, क्या होगा। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। हम लोग गीत गाते थे, तुम्हें पाके हमने ये जग है बिसारा, कि हंसों ने पाया जो सागर किनारा, वो साकार पूरे
अपूरे किए हैं। सपने जो हमने थे मन में संवारे, तुम्हें अपना कहकर ओ बाबा हमारे। तेरी चांदनी में दिन जो गुजारे, तेरा साथ बाबुल जो हमको मिला है। तुम्ही पे फिदा है ये बच्चे तुम्हारे, तुम्हें अपना कहकर ओ बाबा हमारे। कितना प्यार का सागर हमें प्यार में भरपूर करके हमारे जन्म जन्म के पापों को धो देता है। ये प्यार की अग्नि है। प्यार की अग्नि में पाप धुलेंगे, वरना ऐसे नहीं धुलेंगे। बाबा बाबा कहते रहो, नहीं होगा। जितना प्यार दिल की प्यार लगन, उसमें पाप नाश हो जाते। जैसे उस अग्नि में ऐसी लकड़ी होती है जो चीड़ की होती है, उसकी लकड़ी में अग्नि होती है, कोयला भी बड़ा होता है, उसमें सेक होता है। ऐसे ही जिसके दिल में प्रभु प्यार है ना, वो पापों से मुक्त है। प्यार में आंसू आते वो तुम्हारे लिए गंगा जल है। तो इसलिए प्यार की हमेशा लौ जलाए रखो। यही आत्मा का स्नेह है, आत्मा में यही ज्ञान है। जहाँ ज्ञान है बाबा से, अज्ञान क्या है हमने बाबा को पहचान लिया, वहाँ प्यार। जब तक अज्ञानता है बाबा से प्यार जुटता ही नहीं है। जिनकी पूरी आँख खुल जाती है बाबा, बस उसको वो बाबा के प्यार में जुट जाता है। उसको संसार के किसी भी चीज़ के प्यार आकर्षित नहीं करते, कोई अट्रैक्शन नहीं, कहीं खिंचती नहीं आत्मा। बाबा कितना, बाबा से सुंदर कौन है। अच्छा, ओम शांति।